मैं डॉक्टर मोदिता हूँ। किसी ने मुझे निर्भया, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं मोदिता हूँ। मैं कोलकाता केस के एक ट्रेनिंग डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं तो कुछ लोग मुझे निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर मोदिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और इस वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की, और मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा। याद है मुझे एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने मुझे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूँ ना। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे शिक्षा के लिए पैसा बचाए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते। यह बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा ही पछतावा होता था और मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और तभी सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरे शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनके अपने माता पिता को और बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती थी। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मैं बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कार्ग मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला और मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने PhD करने का निर्णय लिया। उसी कॉलेज में PhD की पढ़ाई शुरू कर दी और अपना पहला साल पूरा कर लिया। मेरे दो माता पिता और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब मेरी डिग्री PhD की होने वाली थी और मैं अब एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक खुशी वाली जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सो। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजी कार्ग कॉलेज अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी भी करना शुरू कर दिया। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है।
ये बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा साथ मनाएंगे। अब मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मेरे पिताजी ने साफ साफ कहा मेरी शादी की चिंता आप मत करो, शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए आप यह सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मेरी चिंता आप छोड़ दो। हमारे अच्छे दिन आने वाले और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे। जब भी मैं ऐसा बोलती थी उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसा बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वे कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए, अपनी इच्छाओं को दबाया। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने के लिए। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। ये चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने खुशी से गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी हो जाती थी, तो कभी सप्ताह में 24 से 36 घंटे की भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीने में मेरे लिए कितना घातक साबित होगा यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वे 63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाई लेना भूल सकते थे, लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते थे, हाँ बेटी, लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी और बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी। मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारी सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी-कभी फुसफुसाना। मैंने खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता, और मैं जब आवाज़ उठाती इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम कभी उनसे डरते थे। सभी हम लोग उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वह अस्पताल में क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने माता पिता को यह बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे, बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, यह बहुत बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे।
हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए पिछले 6 महीने से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इन सब का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों से उलझ नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और वह 4-5 साल से यही काम कर रहा था, इसलिए उन्हें हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीज को वह बेड दिलाया करता था और उसके लिए वह उनसे पैसे लिया करता था। संजय रॉय की नज़र बहुत ज़्यादा खराब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिलाओं को गलत नज़रों से देखता था। इसके बारे में सभी हमेशा चर्चा होती थी, लेकिन वह प्राचार्य का बहुत ज़्यादा खास आदमी था और उसके लिए हमेशा काम करता था, इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहती थी। लेकिन संजय रॉय की नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसका नज़र उसे खा जाती थी, इसलिए मैं ऐसे आदमी से दूर रहती थी। उस दिन भी जब मेरे घर से काम पे जाने के लिए निकली तो मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई दे देना, और मैं यह कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरा दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमेशा सेमिनार हॉल के पास एक कमरे के निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम बस वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 डॉक्टर और हम मेरे साथ थे। हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय रॉय भी वहीं था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया, फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। मैं थोड़ा फ्री थी, इसलिए मैंने रात को अपनी माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती थी, तब तक वह पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया, तभी वो खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ की फ़ोन उठते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं ना? इनका ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की प्रॉब्लम थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ भी नहीं छूटनी चाहिए थी। इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा न लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह जाकर दवा ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा कि 11 बज रहे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवाई आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में मैं उनके लिए
दवाई का इंतज़ाम किया, लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ रहा था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करे। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने पूरी फोर्स कर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और अपने अगले पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल के बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। रात के 2-3 बज रहे थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण मुझे ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मरीज की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए किताबों और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका भी मुझे कोई पता नहीं चल रहा था। फिर क्या, सुबह के समय ने संजय रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया, जिसका मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय रॉय था। जैसा दृष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे समझ में आ गया था कि वह मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं है। मैं उससे मित्रता से कर रही थी कि मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वह थोड़ा डर गया और जल्दीबाजी से उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसा कि अब पता चला है, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा तंत्र पहले से ही रचा जा रहा था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी, वह मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया और अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था यह समझ में नहीं आया। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतने ज़ोर से चीख रही थी कि मेरे चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, लेकिन न जाने क्यों
मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरे सपने की हत्या कर दी गई, और वह भी बहुत बर्दाश्त से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उससे कुछ टुकड़े मेरे खून में सने हुए आंखों में घुस गए। मेरे फटे हुए ओठ मेरी आवाज दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वार, जंग की हड्डियां टूटने तक फैली हुई मेरे टांग और घायल हुए मेरे पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने उस पुरुष की क्रूरता होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मुकाबला किया, लेकिन मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, मेरी तो हम आखिरी सांस एक तक मिडिल मैं क्लास जिंदा फैमिली रह होने पाती। के मेरे बावजूद शरीर मेरे पर पिता वार को करते मेरी ये समय इच्छा उन्होंने सुनकर सोचा बहुत ज्यादा होता खुशी कि हुई। उन्होंने मुझसे मुझे कहा मारते तू समय बहुत उसे पढ़ खुद लिख कर को बड़ी भी डॉक्टर दर्द बन, महसूस मैं हुआ हूँ। होता, कहते हुए लेकिन उन्होंने वह मेरे सिर पर प्यार से दरिंदे हाथ की फेरा। तरह आकर तब से मुझे मेरे माता बर्बाद पिता ने करके अपनी मेहनत की चले कमाई गए। से उस मेरी दिन शिक्षा के मेरे लिए पैसे जिस्म बचाए। के साथ लोग साथ अक्सर मेरे मेरे अंदर माता की पिता रूह से का कहते भी थे कि बलात्कार गरीब हुआ, होने के कारण और वे अपनी आखिरकार बेटी को इस डॉक्टर नहीं ट्रेनिंग बना डॉक्टर सकते। मोदिता ने ये बातें दुनिया से मुझे अलविदा बहुत कह ज्यादा दिया। चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी मरते रखी समय और मेरी सभी आंखों को के गलत सामने साबित कर सिर्फ दिया। मेरे माता आखिरकार पिता का मैंने चेहरा अपनी था। मेहनत अब से उसका क्या सरकारी होगा, कॉलेज में यही प्रवेश सवाल प्राप्त मेरे किया। दिलों में बार मैंने बार दिन आ रात रहा था। नीट परीक्षा हर की दिन तैयारी की, क्योंकि दूसरों मुझे की जान सरकारी बचाने कॉलेज में वाली दाखिला मेरी लेना था, जान ताकि मेरी बचाने शिक्षा का के खर्च लिए वहाँ कम हो सके। कोई नहीं मैं बड़ी था। डॉक्टर मरते बन वक्त के भी मुझे अपने यही माता पिता डर को वो सता सारी रहा था सुविधाएं कि देना मेरे चाहती थी माता जो पिता अमीर इतने लोगों बड़े के घरों में दुख होती को है। मैं कैसे उनकी सहन सेवा करना करेंगे। चाहती उस थी दरिंदे और ने उनका मेरे नाम रोशन शोषण करना चाहती थी, किया, मुझे और मेरी जिंदा वो इच्छा रहते पूरी हुई। हुए भी नीट मार परीक्षा डाला में और मेरी बहुत अच्छे हत्या अंक कर मिले, दी, और और उसी के आधार फिर पर मुझे मेरे कोलकाता के नंगे आर्जिकर शरीर मेडिकल पर कॉलेज में अधूरा कपड़ा एमबीबीएस में प्रवेश डालकर मिला। ऐसे और चला मेरे गया माता जैसे पिता उसने बहुत कुछ ज्यादा किया खुश ही हुए। नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेरी लेकिन आत्मा मुझे तड़पती रही। बड़ा मैं डॉक्टर बनना था, मैं सपने लोगों की अधूरे बेहतर रह सेवा गए। करनी हर थी, दिन इसलिए मैंने 10 से पीएचडी 12 करने का घंटे निर्णय की लिया। मेहनत उसी कॉलेज में में मेरा पीएचडी यहाँ की तक पढ़ाई शुरू पहुंची कर दी थी। और मेरा अपना पहला और साल मेरे पूरा पूरे कर दिया। परिवार का मेरे सपना माता एक पिता ही रात और में मैं बिखर बहुत ज्यादा कर खुश थे, रह क्योंकि गया। अब मेरी डिग्री मेरे पीएचडी की लिए होने पूरा वाली थी दिन सिर्फ और एक मैं काम था। अब एक मुझे बड़ी डॉक्टर किताबों बनने के वाली अलावा थी। कुछ मैं भी लोगों नहीं की पता सेवा था। करने वाली थी, और मुझे पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था एमडी उसे के भी गोल्ड मैं अब मेडल चुकाने वाली चाहिए थी। था। टॉप मैं डॉक्टर अपने बनना माता था। पिता को मैंने अपनी एक डायरी खुशी में वाला भी यह जीवन देना लिखा था, चाहती थी। क्योंकि हमने किन मेरे कठिन माता पिता ने परिस्थितियों में बड़ी जीवन मेहनत व्यतीत से किया मुझे है, पढ़ाया इसे था, मैं कभी नहीं और भूल एक सकती। रात मुझे में याद है उनकी कि मेहनत मेरे और माता मेरी पिता पढ़ाई खुद सब भूखे कुछ रहते थे, जलकर लेकिन राख हो मेरे लिए चुकी कुछ थी। बनाकर रखते थे असल में ताकि मैं अगले भूखी ना दिन सोऊं। से क्या मैंने भी हुआ, उन्हें कैसे देखकर अपराधी पैसे बचाने पकड़े का गए, तरीका यह सब सीखा। आपको कई पता चीजें है, मुझे लेकिन बहुत मैं पसंद थी, फिर भी लेकिन अगले मैंने दिन उनसे कभी नहीं सुबह मांगा। इसलिए मेरे आत्महत्या माता की पिता खबर मेरे हमेशा घर कहते थे तक कि पहुंचती मैं है। बहुत आपकी समझदार हो बेटी गई ने हूँ, और हॉस्पिटल वो में मुझे आत्महत्या अपने कर बेटे की लिया। तरह मानते थे। ऐसा अब बताया पढ़ाई के गया। साथ माँ साथ तो सब मैंने कुछ आरजीकर खत्म अस्पताल में ट्रेनी हो डॉक्टर के रूप गया में नौकरी कहकर भी शुरू रोने कर लगी। दी। पिता तो 2024 का साल शुरू सोचने हो की गया था। हालात में ही मुझे नहीं गणपति थे। और दुर्गा पूजा बहुत पड़ोस पसंद थी। में रहने वाले अब तो मैं डॉक्टर रिश्तेदार भी ने बन गई उन्हें थी, संभाला इसलिए और मैंने अपने माता हॉस्पिटल पिता से लेकर कहा आए। इस दौड़ते साल हम हुए आने गणपति वाले और दुर्गा पूजा मेरे धूमधाम से माता मनाएंगे। पिता अब अपनी हमारे बेटी पास को पैसे भी आखिरी बार हैं, देखने आपकी के बेटी लिए एक तरफ रहे प्रतिष्ठित थे, डॉक्टर लेकिन बनने वाली है। मेरी ये बातें उन्हें सुनकर अंदर मेरे जाने माता नहीं पिता दिया बहुत जा खुश रहा हुए। था, क्योंकि उन्होंने कहा अंदर मेरे इस साल हम जरूर हत्या के दुर्गा पूजा सबूत साथ मिटाए मनाएंगे। जा रहे थे। अब तो मेरे माता मेरी पिता माँ मेरे शादी गिड़गिड़ा के बारे रही में भी थी। सोचने बेटी लगे को थे। एक तब बार मेरे पिताजी देखने ने दो साफ साफ कहा कहकर मेरी रो शादी रही की थी। चिंता आप मत पूरे करो, 3 घंटे बाद शादी के मेरे लिए माता इतने पिता सारे को पैसे मुझे कहाँ से देखने लाएंगे, की इजाजत इसलिए आप मिली। ये सारी बेटी चीजें को मुझ पर घायल छोड़ दो। और अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ और मेरी गंभीर चिंता आप हालत छोड़ दो। में देखकर हमारे मेरे अच्छे दिन माता आने पिता वाले हैं, तुरंत और समझ फिर गए जब यह मुझे सही आत्महत्या जीवन नहीं हो साथी मिलेगा सकती। तब हमारी मैं बेटी शादी आत्महत्या करूंगी। करने के मेरे लिए माता पिता डॉक्टर की नहीं आंखों बनी में थी। हमेशा खुशी के आंसू आ मेरी जाते थे ऐसी जब भी हालत मैं ऐसा देखकर माँ और बोलती पिता थी। उन्हें तुरंत खुश बोले यह देखकर मैं बलात्कार भी है। बहुत माता ज्यादा खुश हो पिता जाती थे, थी। मैंने लेकिन बचपन से अपनी माँ रिश्तेदार को हमेशा
हमेशा दोस्त पैसे बचाते हुए सहयोगी देखा सब था, मेरे लिए लेकिन जोर मेरे से लिए आवाज वे उठाते कभी भी हैं खर्च और करने से मेरा पीछे नहीं हटती बलात्कार थी। करके मेरी मेरी पसंद हत्या की गई नापसंद है, उन्हें इसलिए सभी बखूबी पता गुस्से में होती थे। थी। इतना बड़ा मुझे मामला बड़ा करने के लिए उन्होंने
बहुत हंगामा ज्यादा देख सैक्रिफाइसेस पुलिस किए, आखिरकार अपनी इच्छाओं बहुत को देर दबा से दिया। इसलिए अब वहां मेरी बारी पहुंची थी और उनके फिर लिए कुछ करने पूछताछ शुरू की। इसलिए मैंने अपने होती है। पहले तब वेतन से तक काफी माँ के भीड़ लिए सोने इकट्ठा की हो चूड़ियां जाती है। बनवाई। इतनी वे बड़ी चूड़ियां जनता देखकर के माँ बहुत इस ज्यादा खुश हुई आक्रोश से और उन्होंने संजय रॉय खुशी से अपने मुझे गले लगा हेडफोन लिया। के सहारे सब कुछ ठीक पकड़ा चल भी रहा जाता था। है। पिछले बिना 6 कुछ महीनों कहे से वह मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने आरोपी लगी थी। अपना कभी गुनाह हफ्ते कबूल में भी एक कर बार लेता है, नाइट ड्यूटी लेकिन हो जाती थी, फिर तो कभी उसे कभी हफ्ते गिरफ्तार में भी 24 कर दिया घंटे जाता है 36 और घंटे भी काम मामला करना पड़ता वहीं था। खत्म इसका कर कारण मैं दिया आपको जाता आगे है। कहानी किसी में का बताऊंगी। कहना है कि मेरे 2024 साथ का से अगस्त महीना बलात्कार मेरे हुआ लिए कितना है, घातक साबित तो होगा ये मैंने किसी कभी का सपने कहना में भी नहीं है सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का सामूहिक काम करते थे। बलात्कार वे हुआ है। 63 साल मेरी के योनि से थे, पाए लेकिन गए उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। 51 ग्राम एक बार वे जो केवल बीपी की उस दवाइयां आरोपी लेना का भूल सकते बताया जा रहा हैं, है, लेकिन क्या काम मेरे करना नहीं साथ भूलते थे। हुआ। हमेशा मुझे उन्हें समय पर सामूहिक दवाई लेने बलात्कार के लिए कहना दबाया जा पड़ता रहा था। है। अचानक हंसते हुए वे कहते थे, हाँ मरम्मत बेटी के लेता नाम हूँ। पर माँ भी हमेशा घटना कहती थी स्थल तू हमारी की बेटी और दीवारें बेटा है। तोड़े मैं जाने वैसे भी लगी। बहुत प्यारी थी, इमरजेंसी रूम मेरे में नाम में ही सीसीटीवी प्यार कैमरा छिपा था। नहीं था, जब मैं लेकिन कॉलेज जो जाती या वीडियो ड्यूटी मिला पर था होती उसे तो अक्सर अब कानों में तक कोई कुछ गलत सच्चाई कामों के सामने बारे में क्यों सुनने नहीं को आई? मिलता। क्या हमारे बलात्कार सीनियर्स और मुझे डॉक्टर भी मारने इस पर की कभी कभी साजिश में बड़े फुसफुसाते चेहरे को थे, लेकिन मैंने बचाने खुद के को लिए इन सबूत सब मिटाए चीजों जा से रहे हमेशा थे। दूर रखा। जनता हाँ, के लेकिन जब बीच किसी छात्र के साथ अन्याय होता या घुसकर किसी क्या मरीज से उन अधिक पैसे दरिंदों वसूले के जाते कुछ तो लोगों मुझे ने बहुत बुरा हॉस्पिटल में लगता। आकर और मैं जब सारे आवाज सबूत उठाती नष्ट कर इस पर दिए हमारे थे और प्राचार्य मेरे संदीप साथ घोष अत्याचार हमेशा मुझ पर करने वाले चिल्लाते उन थे। लोगों को प्राचार्य होने छोड़कर के फिर कारण से हम उन्हें सभी उनसे डरते जिंदगी थे। जीने लेकिन का मैंने मौका भी देने उनके का बारे में फैसला बहुत किया कुछ जा सुना रहा था था। कि वे अब मुझे अस्पताल में न्याय क्या-क्या करते मिलेगा हैं। या नहीं, लेकिन मेरे कभी साथ भी जो आवाज हुआ उठाने वह की क्या कोशिश नहीं हुआ, की, क्योंकि मैं इन क्यों बड़े-बड़े हुआ, लोगों के क्या चक्कर में कभी नहीं पता पड़ना चाहती चलेगा थी। या लेकिन जब अस्पताल में क्या संजय दवाइयों रॉय की को कभी कालाबाजारी फांसी होने की बात होगी सामने या आई नहीं? तो मैं शांत नहीं रह लेकिन सकी। अगर मैंने ऐसे बोलना शुरू किया। उन्हें ऐसे मेरी भी आवाज छोड़ को दिए कहीं जाए दबाने तो की कोशिश की जा जल्द रही ही थी। आपके मुझसे सामने एक बहुत और ज्यादा मीडिया काम करवाया जा आएगी, रहा था एक और और मेरे काम मौलिकता के आ घंटे भी बढ़ा जाएगी। दिए गए यह थे, लेकिन मत फिर भी भूलो मैंने कि अपना वह काम कोई ईमानदारी से किया। बहन हो कभी-कभी सकती मैं है, अपने पिता बेटी को हो ये सकती है, बातें बहू बताती हो थी, सकती है, लेकिन वे पत्नी मुझे हो कहते सकती थे, है, लेकिन बेटी तुम इन सब होगी तो चीजों वह में मत एक पड़ो, औरत हम ही। गरीब लोग 2012 हैं, ये में बहुत मेरे बड़े लोग जैसे ही हैं, एक और इनके लड़की हाथ के बहुत साथ ऊपर अन्याय तक हैं, हुआ था। ये तुम्हारी उसके मेहनत पर आरोपी पानी को फेर देंगे। 7 हम साल बाद साधारण लोग फांसी हैं, की तुम सजा अपनी मिली पढ़ाई थी। पूरी करो, उन्हें फिर बहुत हम देर से देखेंगे न्याय कि क्या मिला, करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल मगर सही थे। हमारी यहाँ तक जैसी पहुँचने के दूसरी लिए मैंने निर्भया बहुत नहीं ज्यादा चाहिए, मेहनत तो की थी। मुझे न्याय इसलिए पिछले दिलाओ। 6 और महीनों से मैं प्राचार्य और क्या विभाग के मेरे उत्पीड़न माता को पिता सहन को कर रही उनकी थी और बेटी से शांतिपूर्वक सिर्फ दोबारा अपना मिलने काम का कर रही मौका थी। मिलेगा? शायद मुझसे मैं इन एक लोगों को डॉक्टर खतरा बनकर महसूस हो रहा कभी था सभी और की सेवा इसलिए करने उन्होंने का फैसला पहले किया से ही था। कुछ योजना सबको बनाना शुरू एक कर दिया देवता था। के रूप लेकिन में मुझे इसका बचाने जरा का भी अंदाजा निर्णय नहीं लिया था। था, कभी-कभी लेकिन मेरे खुद को दोस्त और बचाने मैं इस में विषय पर असफल चर्चा रही। किया करते मोदिता थे कि हमारे एक अस्पताल में कितने गलत अनसुलझी काम गुथ हो रहे बनकर हैं, रह लेकिन गई। हम जीते हमेशा हुए लोगों की बोलते-बोलते चुप हो सेवा जाते करके हैं, क्योंकि खुशी से हमें जीने इन का चीजों से मेरा उलझना सपना नहीं अधूरा था। रह खैर गया। हमारे अस्पताल में मेरी 2019 हत्या में और संजय बलात्कार रॉय नाम की का गुत्थी व्यक्ति अब भर्ती होता है। सुलझती वह नजर अस्पताल की पुलिस नहीं आ चौकी में रही काम है। करता था मैं वही और वो ट्रेनिंग 4-5 डॉक्टर साल से बोल यही रही काम हूँ। कर रहा था। डॉक्टर इसलिए उसे मोदिता जो हमारे कुछ हर दिन विभाग पहले के बारे तक में आप पूरी जानकारी थी। में से कई ही मरीजों एक को थी। वह बेड दिलवाता था और उसके लिए वो उनसे तो पैसे लिया करता धन्यवाद। था। फिर संजय रॉय